हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे तो मैं पहले ही इस चैप्टर की 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ने वाले कि उनका क्या फंक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जो पहला ऑर्गेनल्स होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होगा गोल्जी एपरेटस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ऐसा फ्लूइड कंटेंट जो कि सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जैसा कि हमने देखा था कि मान लेते हैं सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस था और इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड कंटेंट है इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। बेसिकली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। इट कंटेन दो बार आ गया। इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। बेसिकली जब हम माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है? सेल मेम्ब्रेन दिख रहा होता है, न्यूक्लियस दिख रहा होता है, साइटोप्लाज्म दिख रहा होता है। इसके अलावा और भी हमें और कुछ हमको माइक्रोस्कोप से दिख नहीं रहा होता। लेकिन जब हम पावरफुल मैग्नीफाइड जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखेंगे तो इसके अंदर और भी कुछ हमको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब इन ऑर्गेनल्स का क्या काम होता है? ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। सेल के लिए हर एक सेल ऑर्गेनल्स का एक अलग अलग फंक्शन होता है, वो जो कि हम इनके फंक्शन, हर सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इतना याद रखेंगे कि हर सेल ऑर्गेनल्स का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है जो कि सेल के अंदर करते हैं। अच्छा, सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है? कुछ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है सेल ऑर्गेनल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एटसेट्रा। ये क्या है? कुछ सेल ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल है। अब देखोगे कि मैंने यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर बना रखा। मैंने 2 सेल के स्ट्रक्चर इसलिए बना रखे क्योंकि यहाँ पे एक सेल प्लांट सेल है और एक दूसरा एनिमल सेल है। तो ये पहला वाला है, ये है हमारा प्लांट सेल, और ये जो दूसरा वाला है ये हमारा एनिमल सेल है। ये है हमारा एनिमल सेल। पहले तो एनिमल सेल के और प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे, और डिफरेंसेस के बाद जो इनके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं इन सारे ऑर्गेनल्स का हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं प्लांट सेल के अंदर क्या क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये सेल है, सेल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे हम देखेंगे 2 लेयर है, एक ये और ये। तो प्लांट के अंदर 2 लेयर्स होती है, एक होता है इनर वाला होता है सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाला होता है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। इनर वाला क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला होता है सेल वॉल। इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर देखोगे आपकी मैंने एक रेड कलर की लेयर बना रखी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही न्यूक्लियर पोर होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, अब न्यूक्लियस के पास ये क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है। एक लार्ज वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर फूड या वाटर वगैरह क्या करते हैं? प्लांट सेल स्टोर करते हैं। इसके बारे में इसका फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। अब न्यूक्लियस के पास ही एक और स्ट्रक्चर देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है RER
और दूसरा होता है SCR। R से रफ होता है, S से स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका सरफेस रफ होता है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनका सरफेस रफ होता है, और ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इनके सरफेस पे आप देखोगे कुछ ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स मैंने बना के, जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स कुछ इस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमको कहते हैं इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे SCR वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर आप देखोगे कि इसी न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसे पैरेलली अरेंज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस से कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं लाइसोसोम, जिनको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के अलावा आप देखोगे यहाँ पे और भी कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो होते हैं सेल ऑर्गेनल जो कि पावर हाउस होता है सेल का, जो कि पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्लांट के अंदर आप एक और ऑर्गेनल्स देखोगे जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में अंदर पाए जाते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल हो गया या फिर और दूसरे पिगमेंट हो गए जो कि प्लांट्स के जो भी फ्लावर है या लीव्स है या फ्रूट्स है उनको कलर प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में भी बाकी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट है। ये दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल के अंदर भी वही सारे ऑर्गेनल्स है, बस यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनल्स ऐसा मिलेगा जो प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, वो है आपका सेंट्रियोल। बाकी सारे ऑर्गेनल्स सेम वही हैं जो आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जिन पे नहीं प्रेजेंट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है रेड कलर का। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। ये कुछ डिफरेंसेस है जो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में जब लिखेंगे तो वहाँ पे ये डिफरेंसेस अब लिखने वाले हैं। अच्छा, फिर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है। गोल्जी अपरेटस से ही लाइसोसोम बनता है। तो ये तो है हमारा एनिमल स्ट्रक्चर, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो ये तो था हमारा एनिमल प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो भी इनके स्ट्रक्चर्स है वो थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जितने भी ऑर्गेनल्स हमने लिखे इन सारे ऑर्गेनल्स के हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखते हैं हम कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल। दूसरा डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है और प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होता। तो सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तीसरा डिफरेंस ये है कि आप जो देख रहे हो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लास्टिड के अंदर होता है। तो वही मैंने लिखा है कि यहाँ प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या है, प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर, और प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है किसमें, एनिमल सेल के अंदर। अब मैं बात करता हूँ वैक्यूल की। वैक्यूल जो होता है अगर प्लांट सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज वैक्यूल होता है, बहुत लार्ज वैक्यूल होता है। प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल, एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका साइज़ इनके कंपैरेटिवली बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में बहुत ही इसके अंदर वैक्यूल्स का साइज़ बहुत ही लार्ज होता है और इसके अंदर स्मॉल होता है। अगला जो डिफरेंस है, जो प्लांट सेल का जो साइज़ होता है कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज, इसका साइज़ बड़ा होता है और इसका साइज़ छोटा होता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हो सकते थे लेकिन मुझे लगा कि वो पॉइंट्स यहाँ पे बताने जरूरी है, इसलिए मैंने उन पॉइंट्स को नहीं लिखा। 5 पॉइंट सफिशिएंट है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में हमको बताने के लिए। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जितने भी ऑर्गेनल्स हमने लिखे हैं अब उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना पहला सेल ऑर्गेनल्स जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम ER भी लिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्ट में ER लिखते हैं। तो ये क्या होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियस के आसपास कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीट। ट्यूब जैसे सीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के जैसे दिखाई देते हैं।
टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER से लिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे टाइप, क्योंकि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से उसका सरफेस हमें रफ अपीयर होता है, इसलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, वो सरफेस स्मूथ अपीयर होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, RER देखते क्या होता है, व्हेन द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा किसके सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, देन इट इज़ सेड टू बी RER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस पे क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम RER कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है ये कि जो RER होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पर होता है। तो एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, सेल के अंदर, तो हम लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो हमारा है इसका टाइप वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम किसको कहेंगे स्मूथ, तो दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, SER कहते हैं। SER हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट एंड लिपिड। और जिस प्रकार से ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, तो SER किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट एंड लिपिड का सिंथेसिस कर रहा होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि SER पे किसका सिंथेसिस होता है, फैट एंड लिपिड, या फिर फैट एंड लिपिड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, SER पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स। मतलब क्या कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे मतलब जो हमारा लीवर सेल होता है बेसिकली पॉइजन को रिमूव करने का उसी का फंक्शन होता है। तो लीवर सेल के जो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे ये क्या प्ले करते हैं, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन और ड्रग्स को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। अच्छा, अब एक प्रोसेस होता है, अभी हमने देखा यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और फैट और लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो यहाँ पे इस प्रोटीन और लिपिड की हेल्प से जब सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब सम प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बनने में हेल्प करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो ये तो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद हम अपना दूसरा जो ऑर्गेनल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम देखते हैं अपना दूसरा सेल ऑर्गेनल्स। तो दूसरा सेल ऑर्गेनल्स है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस जो है, हमने देखा था कि कुछ जो न्यूक्लियस के पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, पैरेलली अरेंज था। मतलब देखो, आप देखोगे क्या बोला यहाँ पे कि इस प्रकार से ऐसे कुछ पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर थे, जिसको हम क्या कह रहे थे, गोल्गी एपरेटस कह रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, क्या, गोल्गी एपरेटस। अब ये है क्या, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, सिस्टम है पूरा ये, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है, इन स्टॉक ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्नी। और इसको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या होता है, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is packed and dispatched to various target inside and outside द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। मतलब अभी हमने जो पिछला सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ पे हमने RER देखा था, प्रोटीन का सिंथेसाइज हो रहा था। SER पे प्रोटीन और फैट और लिपिड का सिंथेसाइज हो। तो वो जो मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो मटेरियल क्या होते हैं, इस गोल्जी एपरेटस में पैक होते हैं, और ये क्या करते हैं, सेल के अंदर दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, या फिर हो सकता है कि सेल के बाहर कहीं इन मटेरियल की, इन सब्सटेंस इनकी ज़रूरत है, तो वहाँ तक ये उसको क्या करते हैं, पैक करके डिस्पैच करने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं, ये पैकिंग
और डिस्पैच्ड का इनका फंक्शन होता है। किनको ये करते हैं? एंडोप्लाज्मिक मटेरियल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो भी मटेरियल का सिंथेसाइज हो रहा है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपरेटस। जो सिंपल शुगर्स होते हैं उनको क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब जो यहाँ पर जो गोल्गी अपरेटस है इससे ऑर्गेनल्स और दूसरा बनता है जिसको हम कहते हैं लाइसो। तो यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से ये वाला पार्ट कट करता है और ये किसका फॉर्मेशन करता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये जो हमारा अगला ऑर्गेनल्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं लाइसोसोम। और ये हमारा है गोल्गी अपरेटस। ठीक, तो ये तो था हमारा गोल्गी अपरेटस। तो आज की आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आज की वीडियो में हम इतने ही पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।